वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी यानी बीएसओ का 682 प्लस वैकेंसी निकाली गई। उसी वैकेंसी के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सेट 3 के माध्यम से डिस्कशन करने वाले, जो आपके एग्जाम बीएसएससी सीजीएल 4 या बीएसएससी इंटर लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, संख्या 1 2 3 4 ... 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगा? जब इन सभी को गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगा? जब भी जीरो कब बनता है, एक कॉम्बिनेशन जान लीजिए। जीरो बनने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 × 5, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बनेगा। यानी जीरो बनने के लिए हमको क्या चाहिए? एक दो चाहिए और एक पाँच, तभी जाके एक जीरो बनेगा। ठीक है, अब इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। अब पूछ रहा है दाई और शून्य की संख्या क्या होगा, तो आप इसको समझिए। यहाँ किसको मल्टीप्लाई करना है? एक को, फिर दो को, फिर तीन को, फिर चार, फिर पाँच, ऐसे ही करते हुए मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक? 100 तक। ठीक है, अब आप इसमें जानिए इसमें किसकी संख्या ज्यादा है। इन सभी में किसकी संख्या ज्यादा है? 2 और 5 में देखा जाए तो 2 और 5 में किसकी संख्या ज्यादा है? तो आप उतना ना देखिए, यहीं तक देखिए। यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ दो एक दो आ रहा है, यहाँ चार में दो दो आ रहा है, और पाँच में एक पाँच आ रहा है। ठीक, यानी यहाँ तक अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 × 5, यानी 2 की संख्या 3 आ रहा है और 5 की संख्या कितना आ रहा है? 1। यानी 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है। अब हमको ये पता चल गया तो कि किसकी संख्या ज्यादा और किसकी संख्या कम। जिसकी संख्या कम हो, क्या हो? जिसकी संख्या कम हो उससे लास्ट वाली संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 100 को, लास्ट 100 है, 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल। ठीक है, भागफल कितना आ जाएगा? 20 × 25 100। 20 मरते आसानी से कट जाएगा, भागफल 20 आ गया। इस भागफल को हम कब तक भाग देंगे? जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। अब क्या कीजिए, 20 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड कीजिए तो भागफल कितना आ जाएगा? 5 को 20, 4 आ रहा है। अब ये 5 से छोटा आ रहा है, बस यहीं इसको ऐड कर दिए। 20 और 4 कितना हो गया? 24। यानी शून्य की संख्या कितना आ गया? 24। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? हमको क्या करना था, इसमें देखना था 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम हो उसी से हम लास्ट वाले को डिवाइड करते हुए जाएंगे। और भागफल को कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक वह 5 से कम ना आ जाए, यानी जिससे डिवाइड करें उससे छोटा ना आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए लिख रहा है, 10 प्रेक्षणों में x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर डॉट 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 x10 का स्क्वायर का माध्य लिखा जा सकता है। ये कह रहा है माध्य लिखने का क्या कॉम्बिनेशन है। तो माध्य लिखने, माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। माध्य बराबर क्या होता है? टोटल डिजिट का सम, यानी सम ऑफ ऑल नंबर। ऊपर लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल नंबर सभी का सम, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल, काउंट द नंबर, काउंट द नंबर, नंबर। ठीक, यानी काउंट द नंबर मतलब ये कितनी संख्या उसको हम लोग गिन लेंगे। सम ऑफ ऑल नंबर, टोटल नंबर का सम करेंगे और उसकी संख्या को गिन लेंगे। ऊपर देखिए यहाँ सम ऑफ ऑल नंबर, यानी नंबर कितना जाएगा? x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x10 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यानी माध्य बराबर क्या होगा? x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 का स्क्वायर, प्लस x3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा? x10 का स्क्वायर, यानी x10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिवाइड बाय काउंट द नंबर, नंबर कितनी है? एक दो करके ऐसे काउंट किया जाए तो टोटल कितना परसेंट दिया गया? 10। यानी 10 से डिवाइड कर दीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ये लिखने का एक तरीका है। इसको किस तरीका से लिखा जाए ये जान लीजिए। एक देखिए, जब भी x1 हो प्लस x2 हो प्लस x3 हो प्लस x4 हो डॉट डॉट डॉट, ये जहां तक जा रहा है इसकी कोई अति नहीं।
अगर इसको सम करना हो तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा साइन लगाएंगे। कौन सिग्मा, x1 2 3, ये क्या इंटीजर है, तो x का आई फॉर इंटीजर, यानी x के नीचे इंटीजर लगा देंगे। इसका मतलब हो गया ये आपको ऐड करते हुए जाना। लेकिन यहाँ पे लिमिट होता है, यहाँ नीचे लिखते हैं 1 और ऊपर लिख सकते हैं जितना लिमिट तक। अगर यहाँ तक 10 तक दिया गया तो 10 ऊपर लिख सकते हैं। ये लिमिट से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ तक सम है। लेकिन क्वेश्चन में लिमिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 10 पर छेपान दिया गया, 10 यानी नीचे दिया गया बेस में, इसलिए यहाँ पे लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले सिग्मा साइन लगाएंगे, ठीक है। इंटीजर दिया गया एक्स, आई का इंटीजर लगाएंगे। अब देखिए सब पे स्क्वायर है, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। बस अब इसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। यानी ये आपको क्या गया, आई फॉर इंटीजर मतलब 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक, 10 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माथ निकाल है, यानी क्लियर हो गया। यानी इसका करेक्ट रूप ही क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है अगर कोई संख्या 10⁻n-1 11 से पूरी पूरी विभाजित है तो n क्या होगा। जब भी ऐसे यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन याद रखना है। कौन सा, देखिए a⁻n माइनस b⁻n क्या होगा, a⁻n माइनस b⁻n। यहाँ पे दो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। n क्या हो, ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर हो। ये जो संख्या है a⁻n माइनस b⁻n, यह किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। किससे, a माइनस बी से। ठीक, जब n इवन नंबर हो, जब n इवन नंबर हो यानी n क्या हो, सम संख्या हो, ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। किससे, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। ये फॉर्मूला होता है और आपको इसको याद रखना है। कौन सा, a⁻n माइनस b⁻n हो, जहाँ n ऑड नंबर हो तो ये क्या होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। और जब n इवन नंबर हो तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10⁻n-1, यानी 1 के पावर भी n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 11 दिया गया, 11 देने का मतलब 10 और 1 का सम है, यानी 10 + 1 11 लिख सकते हैं। 10 और 1 11 से डिवाइड है। यह 10 + 1 से कब डिवाइड होगा, देखिए +1 से कब डिवाइड होगा, जब n क्या हो, इवन नंबर हो। यानी यहाँ पे n क्या है, n इवन नंबर है। n जब इवन नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। यानी 10⁻n-1 के पावर n, और जब n क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो ये जो संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या 10 और 1 11 से भी डिवाइड होगा और 10 में से 11 9 से भी डिवाइड होगा। यानी दोनों से डिवाइड हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n क्या है, तो n हमको क्या पता चल गया, इवन संख्या, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक संख्या को 4 से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। इनमें से वह संख्या कौन सी है। क्या कर रहा है, कोई संख्या को अगर हम भाग देते हैं, एक संख्या को 4 से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल का योग 8 दिया गया है। अब देखिए हमको एक कॉम्बिनेशन, आपको सिंपल बेसिक कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाज भाजक भागफल, ये एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सा, यहाँ पे लिखते हैं क्या, भाजक, यहाँ पे लिखते हैं भाजक, ठीक, बीच में लिखते हैं भाज, भाजक भाज्य, इधर लिखते हैं भागफल, यहाँ पे लिखते हैं क्या, भागफल, और नीचे क्या लिखते हैं, शेषफल। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए, शेषफल। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आप भाज बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक संख्या को 4 से भाग देने पे, कोई संख्या n मान लेते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 4 से भाग दिए, भाग देने पे भागफल तथा शेषफल का योग 8 आता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे भागफल
पी होता है और शेषफल क्यू आ जाता है, क्यू आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, यानी पी प्लस क्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, पी प्लस क्यू कितना दिया गया है, 8, और भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, यानी क्या दिया गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 34। निम्न में से वह संख्या कौन सा, ये हमको ज्ञात करना है। आप देखिए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एन संख्या क्या हो सकता है, 4 × बी, 4 × पी प्लस क्यू, ये तो संख्या हो सकता है। बस यही यहाँ पे हमको पी और क्यू का वैल्यू पता चल जाए, यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने मन से थिंकिंग प्रोसेस लगाइए कि दो संख्या का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दो संख्या का योग 8 होने के लिए आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6, तो 2 का स्क्वायर की जगह था 4 और 6 का स्क्वायर की जगह था 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, यानी ये वाला तो नहीं होना कितना चाहिए, 34, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3 रखिए, यहाँ पे कितना रखिए, 5 रखिए, 5 या 3 8। अब देखिए 5 का स्क्वायर की जगह था 25, 1 मिनट, बी के जगह पर हमने कितना रखा, 3, यानी 3 का स्क्वायर की जगह था 9 और 5 का स्क्वायर की जगह था 25, 9 और 25 कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 14, यानी 34 आ रहा है। यानी बी और क्यू की जगह 3 और 5 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, बी और क्यू की जगह 3 और 5 हम लोग रख सकते हैं। अब आपको हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि देखिए नीचे क्यू है, क्यू हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा आएगा। क्यू रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या कर सकते हैं, 4 से छोटा लिख सकते हैं, 4 से छोटा होना चाहिए क्यू का। यानी बी के जगह पे अगर हम 5 रखते और क्यू के जगह पे देखिए यहाँ 4 से डिवाइड, ये जो क्यू है, ये क्यू जो है हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। ये कॉम्बिनेशन जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो आता है जिससे भाग देते हैं उससे वह शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो यानी क्यू के जगह पे यहाँ पे हम 3 और 5 कॉम्बिनेशन मेरे पास बन रहा है, 3 और 5 का था। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको 3 लिया जाए और किसे 5 लिया जाए। हमने देखा कि क्यू का जो भी वैल्यू होगा 4 से कम होगा, तो क्यू के जगह पे हम 3 ले सकते हैं और बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5। बस आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यानी 4 × 5 प्लस 3, 3 यानी कितना हो जाएगा, 5 को 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो है बेसिक तरीका जो आपको पता है, भिन्न क्या होता है, पी/क्यू होता है, पी/क्यू होता है। अब क्या करा है, भिन्न में क्या करा, अंश में 12% का वृद्धि करना। 12% का वृद्धि करने का मतलब होता है 112%। ठीक है, और क्या करा है, हर में 2% की कमी, यानी 2% का कमी करने का मतलब 98%। ये कितना के बराबर है, 6/7 के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, यानी पी/क्यू आप क्या लिख सकते हैं, पी/क्यू लिख सकते हैं 6/7 मल्टीप्लाई 98 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 112। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 मरते। 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 6 से नहीं तो 14 से काट दीजिए, 6 से भी काट सकते हैं, 6, 6 एकम 6, 52 आ जाएगा, यानी 6 से नहीं कटेगा। आप क्या कीजिए, इसको कितना से काट दिए, 14 से काट दिए, 14 8 बलोतल से 8 मरते, 14 से काट दीजिए 8 मरते। अब ऊपर देखिए 6 कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 4 से, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। यानी भिन्न कितना था, 3/4 था। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। जब भी ऐसा भिन्न है तो आप देखिए भिन्न का मान कितना हो रहा है, 6/7, सीधे लिखिए 6/7। अब चूका है अंश में जो काम कर रहा है उसको हर में कीजिए। क्या कर रहा है, अंश में 12% का वृद्धि, हमने हर में ही 12% का वृद्धि कर दिया। और क्या कर रहा है, हर में 2% की कमी, था हर में कर रहा है तो अंश में 2% का कमी कर दीजिए, 98। डायरेक्ट यहाँ से इसका रिवर्स सोच के आप सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस में क्या कर रहा है, प्लस कितना दिया गया है 0.1 0.6, फिर प्लस में क्या दिया गया है 0.606, फिर क्या दिया गया 0.0006 पॉइंट, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया गया 0.006, फिर कितना दिया गया 0.0006, इस तरह से लिखा गया है। इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना 1.6666 आते जाएगा। यानी इस बात को हम क्या लिख सकते हैं 1.6 पे बार। जब किसी संख्या को बार के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, उसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए 1 को 1 लिखेंगे, देखिए 6 पे बार है तो 6, जितनी संख्या पे बार हो उतनी 9 लिखते हैं, जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 नीचे में लिखेंगे, बस सिंपल सा सॉल्व। और जिस पे बार ना हो उसको घटा लेते हैं। जब ऐसा ही संख्या रहता देखिए 7.6, यानी इसको अगर बार है, इसको फ्रैक्शन में लिखना रहता तो इसको कैसे लिखते 76, यानी जिस पे बार ना हो उसको घटा लीजिए, 7 को घटा लीजिए, जितनी संख्या पे बार है उतना 9, जिस पे बार न हो उतना 0, बस इसको सॉल्व करते थे ये फ्रैक्शन में आ जाता। बस इसी का कॉम्बिनेशन यूज करके यहाँ हमने सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 पूर्णांक, तो 3 से काट दिया 3 दूना 6 3 3 1.2/3, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू पुटअप नहीं करना है, इसमें हमको सीखना क्या है ये जानना ज्यादा जरूरत है। देखिए क्या सीखेंगे, देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है। जैसे आपको दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, अगर इसको जोड़ने के लिए कहा जाए आप इसको कैसे जोड़िएगा, तो 2n, टू, इसको जोड़ते कैसे n इंटू, इसको जोड़ते कैसे n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये एक फार्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का सम। ठीक है, अब इसी फार्मूला को यूज करके इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना, ये दिया गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 20 का स्क्वायर अलग से दिया गया है, यानी इस 20 का स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको एक फार्मूला क्या पता था, वो जो फार्मूला पता था वो शुरुआत कहाँ से होता है 1 से होता है, जबकि ये वाला स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 5 से हो रहा है। तो इसके पहले अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम ऐड करके घटा दें, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक का अगर हम सम निकालें, ये कितना हो जाएगा 10, टोटल संख्या कितना है 10, 10 इंटू 10+1 11 इंटू 10 दूना 20 21 21/6, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 11 × 21/6। ठीक है, और उसमें से हमको क्या करना होगा, यहाँ तक का 1 से लेके 4 तक की संख्या को अगर हम घटा लें, यानी माइनस कितना हो जाएगा 4 × 5 मल्टीप्लाई 4 दूना 8 1 9 9/6, बस इसको घटा ले तो ये वैल्यू हमको कितना का आ जाएगा, ये वैल्यू हमको आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए कैसे कटेगा, 3 से काट जाए 3 दूना 6 3 7 21 7 मरते, 2 से काटिए 2 5 10 5 मरते, 11 5 55, 55 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 385, माइनस देखिए 3 से काटिए 3 दूना 3 3 9 3 दूना 6 2 मरते, 2 से 4 कट गया 2 मरते, 5 दूना 10 10 33, यानी कितना रिजल्टेड आ गया 30, 30 को इसमें से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 5 3 8 5 5 आ गया। ठीक है, और 5 5 3 8 आ गया, ये आ गया कितना 355, 355 यहाँ तक का हमको रिजल्टेड वैल्यू आ गया कितना 355। इसमें हमको क्या करना है 20 का स्क्वायर को ऐड कर देना,
20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 755। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। हमने क्या किया है ये बात आपको समझना होगा। हमने जब सॉल्व किया तो इसको बाद में हमने अपने मन से स्टार्टिंग में ऐड किए थे, उसके बाद इसी संख्या को हम लोग बाद में क्या किए, घटा लिए। जितना ऐड किए थे उसको घटा लिए, जिस कारण से हमको रिजल्टेड, यहाँ रिजल्ट कितना है 30 को घटाने के बाद रिजल्ट कितना आ गया 355। ये 355 किसका रिजल्टेड वैल्यू आया, ये 355 जो रिजल्टेड वैल्यू आया हमको किसका, तो आपको पता है कि ये 355 आपको रिजल्टेड वैल्यू आ गया था किसका, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेड वैल्यू आ गया 355। क्लियर है। 355 वहां से वहां तक का रिजल्टेड वैल्यू आ गया। यानी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 से लेके 10 तक के स्क्वायर का रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया 355। इसके बाद हमने क्या किया, 20 के स्क्वायर को अलग से हम लोगों ने ऐड कर दिया, 20 का स्क्वायर को अलग से हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, किसी संख्या को 7 से गुना करके गुणनफल में 14 जोड़ा जाए तो इस प्रकार मिलने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, कोई संख्या n है, ठीक है, उस n को अगर हम 7 से गुना कर दे, ठीक है, उसमें क्या करा फिर 14 को ऐड कर दे, तो जो प्राप्त संख्या वह क्या होता है 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। बस इसको सॉल्व करना है। यानी देखिए, जब n गुने 7 और 14 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 14 को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा कितना, एक मरते 8, बचा कितना 8 दो 10, 10 4 14, 8 दो यानी 6, यानी रिमाइंडर 6। इस 14 की जगह पे अगर हम 6 रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 7n+6 डिवाइड बाई कितना 8, ये भी 8 से डिवाइडेबल होगा। यानी हमने क्या किया, इस 14 को छोटा कर दिए इसके रिमाइंडर से, ठीक है, रिमाइंडर से। अब देखिए, अब क्या करा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 8 से पूर्णतः विभाजित, तो वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या को, संख्या पूछ रहा है यानी इनका वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या के लिए ऑप्शन सी लेंगे। ऑप्शन सी में इनके जगह पे कितना रखते हैं 4 रखते हैं। 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुनी 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 8, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 28 दो 30, 28 7 चौक 28, 28 अच्छा 34 आ गया, 34/8, 8 से काटिया तो 8 चौक 32, यानी सी भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या आसानी से नहीं कट रहा है, हमको छोटी संख्या चाहिए था, इसलिए हमने ऑप्शन क्या लेना है छोटी, ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या लेंगे, ए लेंगे। ये ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं कि छोटी संख्या इसमें कितना है 5, 5 रखते तो 7 गुनी 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 8, यानी 7×5 = 35, 35 और 6 कितना हो गया 35 6 41, 41/8, ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी चेक कर लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नन ऑफ दिस, यानी बी को चेक करना पड़ेगा। इनके जगह पे हमको क्या रखना है 6, यानी 7 गुनी 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 8, 7 छक 42, 42 और 6 कितना हो गया 48, 48 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 छक 48, 6 मरते आसानी से कट जाएगा, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी श्रेणी ये जो दिया गया इसमें इन पद तक का योग दिया गया और इस योग के लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है ये हमको पूछ रहा है। तो अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना जरूरत है। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा सिंपल सा बात बताते हैं। आप क्या कीजिए, इसमें से कोई दो टर्म ले लीजिए, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये दो टर्म का सम कीजिए, 1+1/2 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 एक 3, यानी 3/2। यानी इनके जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, इनके जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो हमको रिजल्टेड वैल्यू कितना आना चाहिए 3/2 आना चाहिए। अब यही चीज को ऑप्शन में फॉलो करते हैं, ऑप्शन ए लिखते हैं। ऑप्शन ए की जगह पे क्या लिखता है 2 की पावर n, n की जगह पे 2 रखेंगे -1 डिवाइड बाय कितना दिया गया 2 की पावर n -1। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, नीचे देखिए 2 की पावर, देखिए पावर में से 1 घटाना है पहले, तो
पावर में से 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब ऊपर रिजल्टेड वैल्यू कितना आ रहा है, 4 में से 1 गया 3, 3/2, यानी दो संख्या का सम हमको कितना आना चाहिए 3/2, और 3/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसके लिए सुटेबल फिट हो रहा है। अगर यहाँ तक भी नहीं समझ में आया तो ज़्यादा इच्छा है तो 3 डिजिट सोल्व कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सोल्व कर लीजिए और उसके बाद वैल्यू पुट अप कीजिए। तो जैसे 1 + 1/2 + 1/4 इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यानी 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 1, 4 दू 6 1 7, यानी 7/4। अगर हम इनके जगह पे अगर हम 3 रखते हैं पहला इक्वेशन में, तो वो हमको रिजल्टेड वैल्यू 7/4 देगा, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए में भी ये पुट कीजिएगा तो आपको रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। आप इनके जगह पे 3 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है n के सभी पूर्णांक मान के लिए वह सबसे बड़ी संख्या जो अनुक्रम n-1, n × n+1, n × n+1 ये जो दिया गया इसके प्रत्येक पद को पूर्णतः विभाजित करता है। यानी n का सभी वह मान ज्ञात करना है जो इस सभी को विभाजित करता है और पूर्णांक है। तो मान लीजिए इनके जगह पे हम पूर्णांक कितना 0 से स्टार्ट होता है, इनके जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, इस यहाँ से यहाँ तक का पहले सॉल्व कर लेते। इनकी जगह पे रखेंगे 0 तो 0-1 इंटू 0, और क्या करा 0 + 1 यानी 1, यानी रिजल्टेड वैल्यू क्या आएगा 0, जबकि रिजल्टेड वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए जो इन सभी से डिवाइड हो। 0 तो सबसे डिवाइड होगा नहीं। अब इनके जगह पे हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, इनकी जगह पे 1 रखेंगे तो फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है 1 - 1 इंटू 1 इंटू क्या देगा 1 + 1। यहाँ पे रिजल्टेड वैल्यू कितना 1 में से 1 जाएगा तो 0, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, रिजल्टेड वैल्यू कितना आ रहा है 0, जबकि 0 नहीं आना चाहिए, कुछ और डिजिट आना चाहिए। अब क्या करते इनकी जगह पे हम दूसरी संख्या 2 रखते, इनकी जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा देखिए 2 - 1 इंटू 2 इंटू क्या कह रहा है 2 + 1। ठीक है, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना 3 दूना 6, यानी 6 वह संख्या जो पूर्णतः इन सभी को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। यानी पूछ रहा है तो प्रत्येक पद को पूर्णतः डिवाइड करना है, तो इनकी जगह पे सबसे छोटी संख्या 2 रखेंगे और रिजल्टेड वैल्यू कितना आ रहा है 6, यानी 6 वह संख्या जो इसको भी डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आगे बनते जाएगा वो उन सभी 6 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये जो व्यंजक है इसका गुणनखंड करने के बाद इसका कौन सा रिजल्ट देगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को या तो ऑप्शन के सहारे सॉल्व कीजिए तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑप्शन में क्या आना चाहिए, अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका रिजल्टेड वैल्यू x⁴ + 4 आ जाए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए का सॉल्व करके देखते हैं, ऑप्शन ए सॉल्व करके देखते हैं। ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया x⁴ + 2 इंटू x² - 2। ठीक है, अब हम देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते ये जानिए। पहले इसको उठाएंगे और इधर के दोनों वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x⁴। अब देखिए इसी x को उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2x², ये x का काम कैंसिल। अब +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा +2x²। अब देखिए इस +2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्टेड क्या आ जाएगा -4। अब देखिए यहाँ 2 माइनस है, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा x⁴ - 4, जबकि हमको रिजल्टेड वैल्यू कितना चाहिए x⁴ + 4, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन बी का सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन बी में जो चीज दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे तो बी की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है x + 2 इंटू x² - 2। अगर आप सोचा जाए तो देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितना आएगा 3 आएगा, जबकि हमको क्या चाहिए पावर 4 चाहिए। ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी छोड़ सकते थे, इसको मल्टीप्लीकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? यानी यहाँ से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेड वैल्यू नहीं आएगा,
नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको एक बार सॉल्व करके भी बता देते हैं। देखिए एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 3 माइनस 2x। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x² पर माइनस कितना आ जाएगा 4, -4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा, x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 2x प्लस -4। जबकि आना कितना चाहिए, x के पावर 4, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को सॉल्व करके देखिए, सी में क्या दिया गया, x² प्लस कितना दिया गया 2x प्लस 2। ये बड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है, लेकिन रिजल्टेड वैल्यू यही देगा। देखिएगा x² माइनस 2x प्लस 2। जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस x को निकालेंगे और इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट कितना देगा, x के पावर 4। फिर माइनस ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ अब देखिए फिर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2x² +2x²। अब देखिए +2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +2x की पावर 3। अब ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई का 4x²। ठीक है, ये +2x है, यहाँ +2 है तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कितना आ जाएगा 4x। अब देखिए इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा +2x² -4x प्लस 4। और देखिए ये कौन कौन कटेगा और कौन नहीं कटेगा ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए x के पावर 3 है, यहाँ एगो प्लस में है और देखिए और कहीं है x के पावर 3 दो प्लस में है, और यहाँ देखिए 2x के पावर 3 माइनस में, तो ये दोनों आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है, 2 x² प्लस में, यहाँ पे 2 x² प्लस में, और यहाँ क्या है 4 x² माइनस में, तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ देखिए 4x प्लस में है, 4x माइनस में, ये से ये कट जाएगा। यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4। हमको क्या आना चाहिए, x की पावर 4 प्लस 4। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 15b 6 से पूर्णतः विभाजित है तो b के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब क्या करा है, b कौन सा कथन सही है b के बारे में ये हमको बताना है। 15b 15b कह रहा है, और ये क्या करा है, ये 6 से डिविजिबल है। 6 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगा, कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगा, तो जो भी संख्या 6 से डिविजिबल होगा उस वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। यानी 2 और 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, ये बात फाइनल है। कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये संख्या 3 से डिविजिबल है। यानी इसके बारे में अब हमको कोई चर्चा नहीं करना। चर्चा क्या करना है, बी के बारे में। बी क्या 6 से डिविजिबल है, अगर बी 6 से डिविजिबल है तो बी की जगह पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 4 6 8, और कितना 8 हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी क्या है 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के कारण वह क्या होगा, लास्ट डिजिट उसका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए बी 6 से तो डिविजिबल है, साथ में जो संख्या 6 से डिविजिबल होगा 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी बी की जगह पे क्या हो सकता है, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 3 से डिविजिबल नहीं, 8 3 से डिविजिबल नहीं, 4 3 से डिविजिबल नहीं। यानी 6 वह संख्या है जो 3 से भी डिविजिबल है। बी के बारे में बी 6 से विभाज्य होने वाली संख्या हो सकता है। यानी बी जो है 6 से डिविजिबल होने वाली एक संख्या हो सकता है। यानी कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी एक सम संख्या है, ये बात भी फाइनल है, बी सम संख्या होगा, ये भी होगा। बी एक विषम संख्या होगा, ये तो नहीं हो सकता है, बी को सम संख्या ही होना होगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है 6 से डिविजिबल है, और बी की जगह पे क्या होना चाहिए, लास्ट का यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल है तो इवेन संख्या होगा। यानी ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी ए तथा सी दोनों कथन सही है। ये भी हो सकता है बी एक सम संख्या है और बी 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है, दोनों सही हो सकता है। लेकिन
ज्यादा अप्रोप्रिएट इसका आंसर दिया गया है। ये बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी 6 से और ये सम संख्या यानी दोनों सही, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बी क्या हो सकता है? सम संख्या होगा। क्यों सम संख्या होगा? क्योंकि वह 6 से डिविजिबल है। 6 से कोई संख्या डिविजिबल है तो यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा तो वो इवन संख्या होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है इसको समझिए। यदि हम 45 को 4 संख्या के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पे, दूसरी संख्या में 2 घटाने पे, तीसरी संख्या में को 2 से गुना करने पे तथा चौथी संख्या में 2 से भाग देने पे हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्या है। यानी हमका परिणाम क्या होता है? इक्वल प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है जिसके जो अलग यूनिट लिखा हो तो उसको हम डायरेक्ट ऑप्शन के सहारे सॉल्व कर लेते हैं। किसके सहारे? ऑप्शन के सहारे। क्या करा? यदि हम 45 को 4 संख्या के योग के रूप में इस प्रकार भी लिखते हैं, यानी जो संख्या उसका सम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? सभी संख्या का सम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। अब देखिए, 8 है 1 9, 8 है 1 9, 9 9 और 10 19, 9 और 10 19, 19 और 9 हो गया 19 9 17 19। एक मिनट, ये कितना होना है? सम कितना होना चाहिए? फर्स्ट रूल क्या कर रहा है? सभी संख्या का सम कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ऑप्शन ए यूज करते थे। 8 है 1 9, 9 और 21 कितना हो जाएगा? 9 और 21 30, 30 30 और 8 और 18 कितना हो जाएगा? 30 18 48, यानी इसका सम कितना आ रहा है? 48। जबकि हमको आना कितना चाहिए? 45, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल तो ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो 12 8 20, 20 5 25, 25 और 20 कितना हो गया? 45 45। ये तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन बी का यूज करके देखते हैं। ऑप्शन बी में कितना दिया गया? 8 दिया गया, 12 दिया गया, 5 दिया गया और 20 दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा है इस प्रकार है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पे अगर 8 में हम 2 ऐड करते तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा? 10। और दूसरी संख्या को 2 घटाने में, दूसरी संख्या में से 2 को अगर हम घटा दें तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा? 10। तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पे, तीसरी संख्या को 2 से गुना कीजिए तो रिजल्टेड वैल्यू कितना दे रहा है? 10। और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पे, यानी इसको क्या कीजिए? 2 से डिवाइड कीजिए तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना दे रहा है? 10। और तो वह परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्या, यानी सभी का परिणाम इक्वल प्राप्त हो रहा है। यानी यही क्वेश्चन में करा था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आपको क्या करना है? दिए गए संख्या को, ये जो रूट के अंदर दिया गया है इसको देखिए, हम लिख लेते एक बार। रूट अंडर 12 माइनस कितना दिया गया? रूट 12 माइनस कितना दिया गया? रूट रूट 12। ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। ठीक है? ये टर्म कहाँ तक है? इनफाइनाइट टर्म तक है। जब भी ऐसी प्रश्न है तो इस जो दिए गए संख्या को लगातार संख्या में तोड़ दीजिए। लगातार संख्या यानी जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। देखिए 3 और 4 में इसको तोड़ दीजिए। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। ये बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमको साइन देखना है। अगर ये वाला साइन माइनस है, ये वाला साइन अगर माइनस है, ठीक है, तो हमको रिजल्ट कितना होगा? छोटी वाला रिजल्ट होगा। कौन सा? छोटा वाला। ठीक है? अगर यही रिजल्ट अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता तो रिजल्ट क्या होता? बड़ा वाला, बड़ा वाला रिजल्ट होता। ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है, इसलिए हमको रिजल्टेड वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए यानी 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे हमको चेक करना था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। यहाँ पे प्लस माइनस साइन से चेक कर लेते। अगर यहाँ माइनस साइन है तो रिजल्ट कितना होगा? छोटा वाला होगा। अगर यही प्लस साइन होता तो रिजल्ट कितना होता? बड़ा वाला। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वाला टर्म क्या है? गुना में हो, और गुना में कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म तक हो तो आंसर कितना होता है? वही संख्या इसका आंसर हो जाता है, यानी 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 2। कब? जब इनफाइनाइट टर्म तक।
लेकिन जब यही फिक्स टर्म तक हो तब इसके लिए एक फार्मूला होता है। जब ये जो है जैसे रूट टू के जगह रूट एक्स लिखिए, रूट एक्स लिखिए, रूट एक्स लिखिए, रूट एक्स लिखिए, ठीक है। ये अगर फिक्स टर्म कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ तक ये अगर फिक्स टर्म कर दिया जाए फिक्स, तो इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं। देखिए टू के पावर देखिए 2n-1 डिवाइड बाई 2n, 2n-1 डिवाइड बाई 2n, ठीक है। ये फार्मूला आपको यूज करना होता है। आप देखिए ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पावर देखिए, रूट देखिए कितना, 1 2 3 4, 4 है, यानी इस 2 की जगह पे हम क्या लिखे, एक्स लिखे, यहाँ पे एक्स, एक्स एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना लिखे, 2, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, 4 -1 डिवाइड बाय कितना, 2 के पावर 4। ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स, 2 का पावर 4 कितना, 2 दूना 4, 4 दो 8, 8 दूना 16 में से एक जाएगा 15, 15/16, ठीक है, 15/16 इसका आंसर होगा। जब भी फिक्स टर्म तक आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, नीचे वाला ऊपर वाले से एक क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, एक ज्यादा होगा, बस आप ये देखिएगा, आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।